नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। 7 तक अभी तक करा दिया हूँ दोस्तों। 8वां प्रैक्टिस सेट है यह मॉडल पेपर जो करा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, अंडाशय में स्रावित होने वाला महिला हार्मोन कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन सा होता है? यह एस्ट्रोजन होता है। दोस्तों फटाफट 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, समय बहुत ही कम बचा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इस समय आप करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। चाहे कोई भी बुक हो, सभी बुक अच्छी है, बस आपके सिलेबस से होना चाहिए। सबसे पहले चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मैं फ्री में स्टडी मटेरियल बहुत से ज़्यादा जो है अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और लेखपाल से संबंधित। तो दोस्तों फटाफट जो है 100 क्वेश्चन करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। वेनेरियम नामक यौन संचारित रोग का कारण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेनेरियम तो क्या होता है दोस्तों? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे को कितनी बार पेशाब पास करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे को कितनी बार पेशाब पास करना चाहिए? तो वह दोस्तों लगभग 10 से 12 बार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। जल्दी आरंभ नवजात सेप्सिस क्या है? मतलब व्हाट इज़ द अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस जिसको कहते हैं। तो वह होता है दोस्तों, यह इन्फेक्शन जो पैदा होने के 72 घंटे के भीतर विकसित होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जो न्यूनेटल होते हैं, 72 घंटे में जो है इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इसलिए कहा जाता है इन्फेक्शन से थोड़ा बचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस दवा का प्रयोग मांसपेशी को आराम देने वाली क्रिया को व्युत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो वह होता है आपका पायरोडास्टिग्मिन जो होता है, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। जू द्वारा नहीं फैलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जू द्वारा कौन सा नहीं फैलता है दोस्तों? क्यू फीवर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एस जो ASA का रासायनिक नाम क्या है, जो इसको हम एस्पिरिन कहते हैं? तो दोस्तों AS का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसको हम कहते हैं, जिसको एस्पिरिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी संदेहनहारी एजेंट हैं। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? डाई इथाइल ईथर को छोड़कर सभी जो है आपके सेंसिटाइजिंग एजेंट हैं। अक्सर पूछा जाता है सेंसिटाइजिंग एजेंट आपका थियोपेंटल सोडियम, मार्फिन और मेपेरिडाइन होता है, ये सब सेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एक रेसिडेंट ने 3 mg मार्फिन जिसमें एक 10 ml एपिड्यूरल इन्फ्यूज़न का एक शीर्ष 0.1% रोपी वैक्सीन के साथ दिया है। निम्न में से किस लक्षण को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है? यह कन्फ्यूजन, जो उलझन होती है, इसी को देखने के बाद जो है तत्काल हम कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि हीमोडायलिसिस में रोक देनी चाहिए? दोस्तों कौन सी रोकी जाती है? डाइऑक्सिन जो होते हैं हीमोडायलिसिस में रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। PDP के तेज घटना चक्र में पसंद की दवा है, कौन सी दवा होती है दोस्तों? यह आपकी जो है लिथियम होती है PDP के। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। किस विटामिन की कमी से जन्म से पूर्व न्यूरल ट्यूब दोष संबंधित है? तो वह होता है आपका फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? ह्यूमन सीरा एंड एनिमल सीरा, दोनों जो है हम निष्क्रिय टीकाकरण के प्रयोग में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्धघुलनशील मल हो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? सीवेज जिसको कहते हैं, सीवेज है, सीवेज। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ORS में कौन कौन से कंटेंट होते हैं? तो ORS में जो NaCl, KCl, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज और वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। DOTS कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होती है। इंटेंसिव चरण कितने समय का हो? एक एक्सटेंसिव चरण होता है दोस्तों, एक इंटेंसिव चरण कितने समय का होता है? तो वह आपका 2 महीने का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया जाता है? तो NRHM के तहत शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। संक्रमण के रोकथाम के लिए पहला मध्यस्थ
क्या होता है? तो पहला मध्यर्थ हाथ वॉशिंग हैंड मतलब हाथ को धोना। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अतिवादी चिंतन में प्रभावी मनोचिकित्सा तकनीक कौन सी है? तो वह दोस्तों होती है आपकी थॉट स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य मतलब लीवर का कार्य नहीं है? तो वह दोस्तों बाइल का भंडारण जो होता है वह नहीं है, बाकी आपका यह सब होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। व्हाट आर टी सेल मैच्योर? टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? तो टी परिपक्व कहाँ होती है दोस्तों? थाइमस में होती है। सामान्य टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 22 का, तो 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। भ्रूण में उत्सर्जित मुख्य पदार्थ क्या है? तो भ्रूण में उत्सर्जित मुख्य पदार्थ जो होता है यूरिक एसिड होता है। 23 का बी हो जाएगा। 24 पर चलते हैं दोस्तों। 24 में पूछ रहा है दृष्टि वैषम्य मतलब स्टिग्मेटिज्म को सुधारा जा सकता है? तो सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर कौन सी अस्थि कॉलर बोन कहलाती है? तो दोस्तों कौन सी कहलाती है आपकी कॉलर बोन? क्लेविकल जो होती है उसी को हम कॉलर बोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 में पूछ रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों यह वैसोप्रेसिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। निषेचन के बाद में प्रायः आरोपण रक्तस्राव लगभग कितने दिनों तक होता है? तो 12 से 16 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे मानव शरीर में व्यापक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। दोस्तों जो ऊतक होता है वह कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। संपूर्ण जीनोम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको जीनोमिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। बुखार, सिर दर्द तथा गर्दन की अकड़न प्रारंभिक लक्षण हैं, तो यह किसके हैं दोस्तों? मेनिंजाइटिस के हैं, मस्तिष्क बुखार के। क्वेश्चन नंबर 31 पर नवजात शिशु में लगभग प्रतिदिन कितना वजन बढ़ता है? तो प्रतिदिन दोस्तों 25 से 30 ग्राम वजन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का कारण है, तो हाइपोग्लाइसीमिया का कारण जो होता है इमेच्योर किडनी, इमेच्योर लंग्स, इमेच्योर लीवर, ये सभी होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। ऑल ऑफ द एबव। एक शिशु बिना सहायता के स्थिर होकर किस उम्र में बैठ सकता है? तो किस उम्र में बैठेगा दोस्तों? वह 8वें महीने में स्थिर होकर बैठता है। क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं 34। तो 34 में पूछ रहा है दोस्तों नवजात शिशु में ट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन के लिए निम्नलिखित ट्यूब और लरिंजोस्कोप ब्लेड का संयोजन होता है? तो यह दोस्तों बिना ब्लेड वाली ट्यूब सीधी ब्लेड होती है। सामान्य गर्भाशय का वजन कितने ग्राम का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 35वां दोस्तों। तो सामान्य गर्भाशय का वजन दोस्तों जो है 60 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 होता है 60 इसमें जो दिया गया तो कंठशूल रोग पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी दवा जीभ के नीचे प्रविष्ट की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सबलिंगुअल जो एंजाइना पेक्टोरिस मतलब जब बीपी बढ़ती है तो कौन सी दवा जीभ के नीचे रखी जाती है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वही जीभ के नीचे रखते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 में पूछ रहा है दोस्तों डाइजॉक्सिन नहीं दी जानी चाहिए यदि रोगी को ब्रेडिकार्डिया है, मतलब जब बीपी बढ़ी है तो डाइजॉक्सिन हम नहीं दे सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया है तो। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। अल्प ग्लूकोज रक्तता की शुरुआत चिन्ह है, तो क्या होता है दोस्तों? इसमें डायफ्रोसिस, अगर अधिक पसीना आ रहा है तो समझिए कि अल्प ग्लूकोज रक्तता मतलब हाइपोग्लाइसीमिया है, मतलब पेशेंट का जो है शुगर डाउन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कौन सा प्रभावित होता है दोस्तों? लीवर जो है ज़्यादा करके टाइफाइड में प्रभावित होता है। प्रघाती रक्तल्पता किसकी कमी से होता है? तो यह होता है साइनेकोबैलामिन के कारण। क्वेश्चन 41 चलते हैं। कान में दवा की बूंदें डालते समय एक वयस्क मनुष्य के कर्ण कैनाल की पिन्ना को किस प्रकार खींचकर सीधा किया जाता है? तो वह दोस्तों अप एंड बैक, /ऊपर एवं पीछे की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 पे इंसुलिन इंजेक्शन का उपयुक्त आकार होता है? तो यह दोस्तों 25G5/8 लांग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है घाव में खून बहने की देखभाल करते समय पहला चरण क्या होता है? तो दोस्तों अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद एक्लेम एंड स्टेरॉइड, मतलब 100 स्वच्छ एरोगार्ड रोहित ड्रेसिंग के साथ सीधा दबाएं। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं दोस्तों। पोर्टर सर्कुलेशन संबंधित है, तो यह संबंधित है लीवर से।
खसरा निम्न के कारण होता है। तो खसरा जो है दोस्तों आरएनए पैरामाइक्सो वायरस से होता है, खसरा जो होता है जिसको खाज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में एस्केरिया कोलाई गैस्ट्रो आंत में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार है जिसके कारण से मूत्राशय में संक्रमण होता है, उसे कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों सिस्टाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एलाइजा का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। तो एलाइजा का नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अग्नाशय शोथ के साथ एक रोगी के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन से प्रयोगशाला मानक का मूल्यांकन किया जाएगा? तो दोस्तों किसमें करते हैं हम? सीरम लाइपेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन क्या देता है, क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों यह दिया जाता है इसलिए कि पैसिव इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका रोग सूचक HIV संक्रमण में कॉन्ट्रा इंडिकेट है जिसकी जो है CD4 गणना 400 सेल mm से की जाती है? तो दोस्तों वह कौन सी होती है? आपकी BCG टीका। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। टाइफाइड बुखार की जांच के लिए टेस्ट कौन सा होता है? तो वह बीडाल टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। आप मरीज फोर्थ को 50% डेक्सट्रोज दे रहे हैं, आप मरीज को IV फोर्थ नहीं दोस्तों, आप मरीज को IV मतलब इंट्रावेनस 50% डेक्सट्रोज के दे रहे हैं। सभी जटिलता संकलन है सिवाय एक के। कौन सा है दोस्तों? वह आपका होगा रीनल फेल्योर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। एक रोगी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में आता है जिसमें रक्त स्कंदन समस्या के लक्षण मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उस रोगी में किस विटामिन की कमी होने की आशंका होती है? तो दोस्तों किसकी कमी हो सकती है? विटामिन के, मतलब रक्त का थक्का अगर नहीं बनता है तो विटामिन के की जो है आशंका हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। टोकोफोराल का सामान्य नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन से दोस्तों हैं। तो टोकोफोराल का जो है विटामिन ई से संबंध है। विटामिन ई 54 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक फैटी एसिड है? तो यह लाइनोलिक एसिड जो होता है यही फैटी एसिड है। किस विटामिन की कमी से वर्निक एन्सेफेलोपैथी होती है? दोस्तों वर्निक एन्सेफेलोपैथी किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है, 56। तो ये थायमीन जो होता है दोस्तों उसी के कारण होता है। 56 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। बैसिलस सेरेसिस फूड पॉइजनिंग आमतौर पर के सेवन से जुड़ा होता है। तो फ्राइड राइस से, तला भुना हुआ जो रहता है उसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोशिका विकार और अस्थि विखंडीकरण होता है? तो यह होता है कापर से होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। विटामिन के द्वारा बनाया जाता है जो कि छोटी आंत से अवशोषित होने वाला मेद विलय विटामिन है। तो वह कौन सा होता है दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पर कौन सा पोषक तत्व तो अंडे में नहीं पाया जाता है? तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक का माध्यम है। तो एनाफिलेक्टिक शॉक का माध्यम जो है हिस्टामिन होता है। मुंह की सफाई करते समय मरीज को कौन सी स्थिति में रखा जाता है? तो उसको हम सेमी फॉलर स्थिति में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। एक रोगी को बेड से उठाते समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोड़ती है। तो हिप एंड नी को दोस्तों मोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 63 का बी हो जाएगा। हिप एंड नी मतलब कूल्हे तथा घुटने को मोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 64। इंसुलिन देने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 64 तो वह होता है सबक्यूटेनियस। क्वेश्चन नंबर 65। सबसे घातक अतलता मतलब एरिथमिया होती है। तो वह होती है दोस्तों वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। मूत्राल्पता का एक कारण कौन सा होता है? तो मूत्राल्पता का एक कारण जो होता है दोस्तों रीनल फेल्योर होता है। गाउट एक्यूमुलेशन गठिया का संग्रह होता है। तो गठिया का संग्रहण जो होता है दोस्तों वह यूरिक अम्ल का होता है। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। किस कारक की कमी के कारण हीमोफीलिया बी जो है होती है? तो वह होती है दोस्तों 9th के कारण। पोस्ट ऑपरेटिव घाव के लिए प्रेक्षण किया जाता है। तो वह प्रेक्षण दोस्तों ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। 70 में पूछ रहा है प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली TT टीके के
दो खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए लगभग 1 महीने का। क्वेश्चन नंबर 71 पर प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों कहा जाता है इफेसमेंट कहा जाता है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। मेकोनियम अभिरंजित लीकर में एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? तो वह ग्रीनिश थोड़ा हरे रंग सा होता है। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। भ्रूण क्षिप्रहृदयता मतलब फीटल ट्रैकिकार्डिया इज कॉज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर जो ट्रैकिकार्डिया का कारण होता है वह कौन सा है? गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया मतलब सीवियर फीटल हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। एंडोस्कोपी उपकरण किसके द्वारा रोगाणुहीन किए जाते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो किससे होते हैं? 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। बीसीजी वैक्सीन का भंडारण का तापमान कितना होता है? तो वह 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी पीने से होता है? तो वह होता है हेपेटाइटिस बी होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित किए जाने वाला पोषण सप्लीमेंट कौन सा होता है? फोलिक एसिड होता है। अक्सर महिलाओं को जब बच्चा पेट में रहता है तो कहा जाता है फोलिक एसिड की टैबलेट जरूर लें, फोलिक एसिड वाला सिरप जरूर लें। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं। वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एजुस्पर्मिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। एपिसियोटॉमी में निम्न में से क्या जटिलता आ सकती है? तो वह जटिलता है दोस्तों लंबे समय तक डिस्प्यूरिया जो होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर इनमें से कौन सबसे सामान्य एवं आदर्श श्रेणी है? तो यह होती है आपको गायनेकॉइड होती है। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। अपेंडेक्टोमी शल्य क्रिया में से पूर्व इनमें से कौन सी तैयारी नहीं करने की आवश्यकता होती है? तो वह होती है इनिमा STAT जो होता है। क्वेश्चन 82 चलते हैं। मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं लेकिन सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर, तो वह कौन सा होगा? हाइपोटेंशन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। निम्नलिखित में से छिद्रित ग्रहणी अल्सर के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? तो वह होते हैं माइल्ड एपिगैस्ट्रिक मतलब हल्का एपिगैस्ट्रिक दर्द जो होता है। 84 चलते हैं। जब आलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे होते हैं तो क्या होता है दोस्तों? तो उसमें 3rd डिग्री ब्लॉक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। कोशिका मध्य प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? टी सेल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था दोस्तों? बोहर कमेटी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। 87 में दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 87 में पूछ रहा है दोस्तों कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो 2 माह तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है, बीसीजी का क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होगा दोस्तों बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। माँ के स्तनों में से निकला पहला पीला दूध को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 पर गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित होता है? तो कितना होना चाहिए दोस्तों? 12 kg जो है बढ़ना चाहिए। 91 पर चलते हैं। 91 में पूछ रहा है वह अंश किसके द्वारा माता से भ्रूण के पोषण को पहुंचाता है? तो वह होता है अम्बिलिकल कार्ड। मोटापा किसकी अधिकता से होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोटापा जो होती है लिपिड से होती है, वसा जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? दाल में क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं दोस्तों। बच्चों में आईडीडी की उपस्थिति का कारण होता है, तो वह होता है आयोडीन। वसा की कमी से निम्न रोग को हो जाता है, तो दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। तो यह फाइनोडर्म होता है वसा की कमी से, फाइनोडर्मा। ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS का पूरा नाम है दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 97। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य जो होता है ग्रामीण उद्योग का विकास, शिक्षा सुविधा का विकास, सामुदायिक की सुविधा का, ये सभी होंगे दोस्तों, सभी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे UPSSC एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट नोट्स, बहुत कुछ आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है, तो वह कौन सी आती है दोस्तों? स्टार्च भी आती है, पेक्टिन भी आती है, ग्लाइकोजिन, सभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एडिमा कहते हैं। एडिमा मतलब स्वेलिंग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व क्या है दोस्तों? इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों सहेलियों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, एक लाइक करिएगा। 100वां क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व, ना देने वाला पूछ रहा है, तो कौन सा दोस्तों? मिनरल साल्ट जो होते हैं, खनिज लवण, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं ये सब आपको ऊर्जा देते हैं, लेकिन खनिज लवण नहीं देता है। दोस्तों आज की वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कराया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।